ये कहानी है गिरधर नाम के एक सुनार की। गिरधर की आदत थी रोजाना सुबह भगवान शिव की पूजा आराधना करके गले पर बैठना। वो भगवान शिव की पूजा तो करता था, पर कभी भी कोई जरूरतमंद गरीब या फिर कोई मांगने वाला भिक्षुक उसकी दुकान पर आए तो वो उसे भगा देता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेठ जी, बहुत भूख लगी है, थोड़ा पैसे दे दो, कुछ खा लूंगा। चल चल हट जा यहाँ से। रोजाना सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए आ जाते हैं, बस दुकान खोलने की देर है, इन भिखमंगों की लाइन लग जाती है। चल। वो भिखारी वहाँ से खाली हाथ लौट गया। तभी गिरधर का दोस्त आ गया। क्या बात है गिरधर, तू इतना गुस्से में क्यों है? अरे क्या करूं यार, दुकान खोली नहीं कि ये भिखारी मांगने आ जाते हैं। ये बाजार में हर समय भिखारी घूमते रहते हैं, बहुत परेशान किया हुआ यार इन्होंने। चल छोड़ गुस्सा, कोई बात नहीं, एक कप चाय पिला यार। हाँ हाँ अभी मंगवाता हूँ। गिरधर अपने दोस्त के लिए चाय मंगवा लेता है। अब भगवान शिव तो भले ही भोले भाले हैं, पर अपने किसी भक्त को गलत राह पर वो नहीं जाने देते। कैलाश पर बैठे वो सारा नजारा देख रहे थे। क्या हुआ भोलेनाथ, आप मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देवी पार्वती, वो देखो मेरा भक्त गिरधर, वो मेरी पूजा बहुत मन से करता है, पर वो ये नहीं जानता कि मेरी असली पूजा तो गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करने से है, क्योंकि धरती के प्रत्येक प्राणी में मेरा वास है। अभी कुछ देर पहले ही उसने एक जरूरतमंद को अपने द्वार से खाली हाथ ही लौटा दिया। प्रभु, फिर तो आपको अपने भक्त को सही मार्ग पर लाना ही होगा। देवी पार्वती, मैं गिरधर के द्वार पर अवश्य जाऊंगा। अब वो तो उसे देखना है कि वो मुझे पहचान पाता है या फिर नहीं। भगवान शिव एक भिखारी का भेष बना लेते हैं और गिरधर के पास पहुंचते हैं। गिरधर उस समय दुकान पर भगवान शिव की पूजा ही कर रहा था। हे महादेव, मैं आपकी रोजाना सच्चे मन से पूजा करता हूँ, हमेशा आपका नाम लेता रहता हूँ, फिर भी आप मुझे दर्शन नहीं देते हो प्रभु। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मुझे दर्शन दो, मैं आपके दर्शन पाना चाहता हूँ प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मदद कर दो तो मैं कुछ खा लूंगा। लो, फिर आ गया एक और मांगने के लिए। मैं तो सच में परेशान हो गया हूँ, ठीक से थोड़ी देर पूजा और मंत्र जप भी नहीं कर सकता। ये दुकान खुली नहीं कि मांगने के लिए दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं। अरे चलो 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 जाओ यहाँ से, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे तो खाली हाथ लौटा रहे हो बेटा, अगर भगवान शिव स्वयं तुम्हारे द्वार आ गए तो तुम उन्हें खाली हाथ लौटा दोगे? अरे भगवान शिव ऐसे नहीं आते हैं, वो जब आएंगे ना तो मेरी दुकान उनके रूप और तेज से चमकने लगेगी। बहुत सुंदर रूप है उनका, साक्षात महाकाल है वो, महाकाल। हाँ, तुझमें और भगवान शिव में बहुत अंतर है। तू ठहरा एक भिखारी और वो है पूरी सृष्टि को चलाने वाले। भगवान शिव है वो, अगर उनके मुझे दर्शन हो गए तो उनकी मैं खूब सेवा करूंगा। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मुझ में भी उनका ही वास है बेटा, और इस जगत के प्रत्येक प्राणी में उनका वास है, तो क्या तुम फिर भी मुझे कुछ नहीं दोगे? अरे पागल हो गया है क्या है? भगवान शिव तुझ जैसे तुच्छ भिखारी के अंदर वास करेंगे? अरे बिल्कुल नहीं। अरे मैं मान ही नहीं सकता। अरे तुझे भीख मांगनी है ना, इसलिए तू ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। भगवान शिव ऐसे दर्शन नहीं देते, वो क्या भिखारी बनकर मेरे द्वार पर आएंगे? नहीं नहीं, वो तो बहुत सुंदर रूप में मुझे दर्शन देंगे। तू जानता भी है भगवान शिव कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते हैं? कहीं ऐसे तो नहीं? और फिर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। उनमें इतना तेज था कि गिरधर की आंखें उन्हें ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। हे महादेव, आप मेरे द्वार पर आए और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। गिरधर, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मुझे तुम्हें दर्शन देने तो आना ही था, पर याद रखना मैं सभी प्राणियों में वास करता हूँ। मेरा अनंत स्वरूप हर प्राणी में विद्यमान है, इसलिए सभी प्राणियों का आदर करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, दान पुण्य करो, पशु पक्षियों और जानवरों को कभी भी कोई कष्ट मत पहुंचाओ। पशु पक्षियों और जानवरों को कभी भी कोई कष्ट मत पहुंचाओ। सदैव दूसरों की भलाई करो, तभी तुम्हें मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। मैंने भिखारी का भेष इसीलिए बनाया था ताकि मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकूं। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। मेरे द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। हे शिव शंकर, आपकी सदा ही जय हो। जय भोलेनाथ। इसके बाद भगवान शिव
वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद गिरधर के द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धन और जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए।